یہ ہے यूरेनियम की कच्ची धात, एक आम सा पत्थर जो मिट्टी और यहाँ तक कि समंदर के पानी में भी मिल जाता है। इस वक्त इसमें रेडियो एक्टिविटी बहुत कम है, लेकिन एक खास प्रोसेस के बाद यही पत्थर या तो पूरे शहर को रोशन कर सकता है या इसे पल भर में तबाह। आइए जानते हैं ये सब कैसे होता है। यूरेनियम की कुदरती तौर पर अलग अलग शक्लें होती हैं, जिन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। हमारे काम की चीज U-235 है, जो कुदरती यूरेनियम में 1% से भी कम होती है। बाकी सारा मटेरियल U-238 है, जो एनर्जी या हथियार बनाने के लिए बहुत भारी और स्लो है। सारा किस्सा इसी 1% को अलग करने के बारे में। सबसे पहले इस पत्थर को निकालकर पीसा जाता है और कुछ केमिकल्स डालकर एक पीले पाउडर में बदल दिया जाता है, जिसे येलो केक कहते हैं। इसके बाद इसे गैस यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में बदला जाता है, जो थोड़ी सी हीट मिलते ही घूमने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ से असल गेम शुरू होता है। इस गैस को सेंट्रीफ्यूजेस नामी मशीनों में डाला जाता है, जो 1 सेकंड में हजारों बार गोल गोल घूमती है। इस तेज रफ्तारी की वजह से भारी वाला हिस्सा बाहर गिर जाता है, जबकि हल्का U-235 सेंटर में जमा हो जाता है। क्योंकि एक मशीन से काम नहीं बनता, इसलिए सैकड़ों मशीनों को एक लाइन में जोड़ा जाता है, जिसे कैस्केड कहते हैं। इस गैस को बार बार इन मशीनों से गुजार कर यूरेनियम को खालिस किया जाता है। अब यहाँ एक कूल फैक्ट समझें। अगर यूरेनियम 3 से 5% तक खालिस है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूल है, जो शहर को बिजली देता है। अगर ये 20% से ऊपर हो जाए तो इसे रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ये 90% तक पहुंच जाए तो ये वेपन्स ग्रेड है, यानी एक एटम बम। दिलचस्प बात यह है कि इसे 0 से 60% तक ले जाना सबसे मुश्किल काम है, जिसमें बरसों लग सकते हैं। लेकिन 60 से 90% तक का आखिरी स्टेप महज चंद हफ्तों की बात। सब कुछ सेम है, प्रोसेस भी वही है, बस आपकी चॉइस अलग है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें यूरेनियम की इस एनरिचमेंट पर लगी होती हैं, क्योंकि बिजली बनाने और बम बनाने के बीच में कोई बड़ी दीवार नहीं, बस एक हल्का सा फर्क है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक रेडियो का वॉल्यूम कम या ज्यादा कर देते हैं। अब ये इंसान पर है कि वो इस पार से दुनिया को रोशन करना चाहता है, या इसे हमेशा के लिए अंधेरे में ढके।